गीता के चतुर्थ अध्याय के हम आज करेंगे 18 श्लोक करेंगे। और अभी तक जो 17 तक जो डिस्कशन था, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस कर्म के बारे में बताऊंगा। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, मतलब क्या एक्शंस हैं, क्या इनएक्शन है, और क्या प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं, ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए। और जो जिस जिस एंगल से हम सोच रहे हैं, कृष्ण एक्शन इनएक्शन और प्रोहिबिटेड एक्शन किसको कहेंगे, कृष्ण उस एंगल से बात नहीं कर रहे। वो जो एक्शन इनएक्शन और प्रोहिबिटेड एक्शन, ये तो नॉर्मल लाइफ की चीजें हैं। चलिए श्लोक लेते हैं 18, फिर देखेंगे। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्ना कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है, मीन्स हु सीज एक्शन इन इनएक्शन, अकर्मणि च कर्म यः, और जो अकर्म में कर्म देखता है, मतलब ही सीज एक्शन इन इनएक्शन, सब बुद्धिमान, वही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है मनुष्यों में। सयुक्त, वही योगी है। कृत्स्नम अकर्म कृत, कुछ भी कर्म वो करता है, सब कर्म करने के बाद भी वो इनएक्टिव ही कहलाता है। तो ये एक दूसरे लेवल की बात। हमारे लिए कर्म अकर्म क्या है? मैं बैठा हुआ हूं तो मैं इनएक्टिव हूं, काम नहीं कर रहा। और मैं जॉब कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, घर में कोई काम कर रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उसको एक्शन और इनएक्शन के रूप में नहीं लिया। तो क्या डेफिनेशन देते हैं कि जो व्यक्ति एक्शन में इनएक्शन देखता है, कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही इंटेलिजेंट। और वो सब कुछ करते हुए भी इनएक्टिव होता है। अब इसको कैसे समझे? ये जो द्वितीय अध्याय में आपने पढ़ा कि काम करते हुए डिटाच्ड होकर करना, यही डिटैचमेंट की एलाबोरेशन है, थोड़ी ज्यादा विस्तार से व्याख्या। जब व्यक्ति काम करे, क्या सोच के कि ये मेरी ड्यूटीज है, मुझे करना है, क्योंकि मुझे सरवाइव रहना है, जिंदा रहना है, मुझे करना है एज ए ह्यूमन बीइंग, ये मुझे करना है। और जो भी फल मिले, जो भी रिजल्ट मिले, वो अच्छा हो बुरा हो, तो भगवान की प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करना, ये परमात्मा की कृपा समझ के एक्सेप्ट करना, ये जो स्टेट होता है। तो आप कर्म कर रहे हैं, आपकी कर्तृत्व, डुअरशिप उसमें नहीं फील हो रहा है कि मैं कर रहा हूं। ध्यान रखिए, ऐसा सोचना मानना या बोलने से कुछ नहीं होता है। ऐसा आपके अंदर से आनी चाहिए, एंड यू फील इट रियली, है ना, कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रभु की कृपा से मुझे करना होता है, या ये शरीर होने के कारण मुझे करना होता है। और जो भी फल मिलता है उसको प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना। जब इस तरह का हमारा इनर एटीट्यूड बन जाता है, अंदर के एटीट्यूड बन जाता है, तो आप बाकी लोगों की तरह काम करते रहिए, तो भी अंदर से आप निकम्मा है, इनएक्टिव है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका फल नहीं मिलने, इसका जो जो मेमोरी है वो कल्टीवेट नहीं हो रहा है। अभी मैं बाद में आऊंगा। दूसरा, मन में फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा। आप लोगों को ताना मारते हैं ना, निकम्मा बैठ के खाता है, काम नहीं करता है। वो निकम्मा बैठ के नहीं खाता है, वो बैठ के खाता है, निकम्मा नहीं है। क्योंकि सोना भी काम है, एक्शन है, बैठना भी काम है, टीवी देखना भी काम है।
हाँ, वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, पर मेंटली वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक पैसा नहीं कमाता है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे हैं बड़े घर के लोग, बड़े घर के इन द सेंस, कोई उनके 5 पीढ़ी पहले, 6 जनरेशन पहले राजा थे, नवाब थे। आप यूपी में जाओ, आपको आपको दर्जनों में मिल जाएंगे। क्या जी, चाय बेच रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना। तो जी उनसे बातचीत करो, पता चले तो कहेंगे जी मैं ये रामपुर के, मेरा खानदान नवाब का खानदान से हूँ, मैं वहां का खानदान से हूँ। अब राजस्थान वाले इतने गरीबी में नहीं आए, वो होटल फुट, क्योंकि राजस्थान की जो राजा लोग हैं वो अभी अभी आजादी तक उनका बिल्डिंग वगैरह था, तो उनके पोते पड़पोते वगैरह अभी उसी को बेच के या उसको होटल बना के वो अपना अच्छा खासा कमा करके गुजारा कर लेते हैं। पर अगर अभी भी राजकाज कुछ नहीं करते, एक पैसे उनके पास राजकाज है ही नहीं। पर अभी भी जाओ, उनके अंदर वही मूछ ताव पर है, जी मैं राजा हूं। तो गांव वाले क्या बुलाते हैं, राजा साहब आ रहे हैं। हर इलेक्शन में खड़े होते सरपंच के लिए और वो उस गांव का सबसे जो कम पढ़ा लिखा है वो भी खड़ा है सरपंच के लिए, एमएलए के लिए, असेंबली, लोकल असेंबली के लिए। तो वो राजा साहब भी खड़े हैं, पर जी राजा साहब आ रहे। अब ये क्या है, अकर्म में कर कुछ नहीं कर रहे, तो भी कर्म का चिपके हुए हैं राजा पद से। लोगों के पास कितने शहरों में बड़े बड़े घर हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये एक फैक्ट है। खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जरूर ये ध्यान देने की बात है। भारत, इंडियन लोग, भारत में या बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मजदूरी की तरह काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, अपनी फिजिकली मेंटली सब कुछ इन्वॉल्व कर देते हैं, पर भोग नहीं पाते हैं। और मरते हैं तो कोई दूसरा भोगता है, बच्चे भोगते हैं। कर्म कर रहे हैं बात समझ में आता है? तो कुछ नहीं भोग रहे हैं बेचारे। अभी एक झुंझुन झुंझुन वाला साहब की डेथ हो गई, 55 या 57, बहुत यंग है, मैं मेरे ख्याल से 60, बिलो 60 में थे वो। और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है भारत के। वो उसमें स्टॉक एक्सचेंज में उनका जो भी होता है ना, ब्रोकर या जो भी है, तो बहुत बड़े धनी। तो वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के हर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, लीडर सब उनसे मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, वो भी। और इतना फेमस अच्छे आदमी थे। पैसा, इतना पैसा है, अकूत पैसा जिसको कहते हैं ना, काउंट नहीं कर सकते। और 55 60 एज में चल बसे। और जब तक रहे भी, तो वो उनको डायबिटीज वगैरह का था, तो क्या खाते होंगे, सब्जी उबला हुआ सब्जी। अच्छा, वो कपड़े भी हमने देखा, वो कपड़े भी बड़े सीधे साधे पहनते थे, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। और वो पैसा सब कौन खाएगा, कोई दूसरा खाएगा। वो कोई भी हो, बच्चे भी दूसरे ही होते हैं आप तो नहीं भोग रहे हो ना आप तो नहीं भोग रहे हो ना। आप दिन रात पसीना बहा के मेहनत किया, पर आप नहीं भोग रहे हो। इसका मतलब है कि कर्म, आप कर्म करते जा रहे हो ऐसे, पर उसका उसका भोग आप नहीं भोग पा रहे हो, भोग नहीं पा रहे हो। पर उसके उसके लिए अपनी पीड़ा, उसकी दर्द उस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई चैरिटेबल काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई देश के लिए काम कर रहे हो कि लोग आपको याद रखे। अपने लिए कमा रहे हो और खुद ही नहीं भोग पा रहे हो। बहुत है इंडियन लोग जो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं उनके बच्चे भोगते हैं है ना। काउच में बैठ के एंजॉय करके भोगते हैं, काम करने की क्या जरूरत है, बाप ने बहुत छोड़ के गए और बाप बेचारा दिन रात पैसा पैसा पैसा, और कुछ सुझा ही नहीं, पैसे के पीछे पड़ा रहा। ना हेल्थ की, ना खुशी की, ना लाइफ की, ना एंजॉयमेंट की, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना स्पिरिचुअल, कुछ नहीं।
पैसा पैसे पड़े रहा। तो जो लोग इनएक्शन में कुछ न भोगते हुए भी भोगते हैं, अब कहेंगे ये यह आदमी तो कुछ भोगा ही नहीं। 15 शहरों में घर है, पर किसी घर में वो नहीं ठहरता है। ये बना रखा है कभी जाऊंगा तो वहां रहूंगा, कभी 4-5 साल में एक बार जाता है, और मोस्ट ऑफ टाइम होटल में रहता है। और एक दूसरा आदमी है, ये अमेरिकन वाले करते हैं, ये अपना घर, ज्यादातर यंग लोग ये घर खरीदते ही नहीं है, ये सब रहते हैं रेंट पर, और महंगे महंगे घर में रहते हैं, सब मजे लेते हैं, पर अपना कहने के लिए कोई घर नहीं है। वहां समझ में आती है? तो एक ने घर खरीद रखा है, दर्जनों घर, पर किसी में नहीं रहता है। एक के पास एक भी घर नहीं, पर वो बढ़िया बढ़िया घर में रहता है। एक्शन में इनएक्शन, इनएक्शन में एक्शन ढूंढिए। तो खैर, ये तो मैंने एग्जाम्पल देने के लिए कहा। आप वापस आ जाते हैं रियल, जो जो श्लोक कहना चाहता है। आप लॉजिकली समझिए, जिस काम को करने पर आपकी मेमोरी नहीं बनती है, वो जो अभी मैंने एग्जाम्पल वगैरह दिया उसको तो साइड में रखिए, वो तो वैसे ही मैंने थोड़ा आपको मन हल्का करने के लिए इधर उधर की बातें बताई। अब रियल पॉइंट पर आते हैं। जिन कर्मों को करने पर आपके माइंड में कोई मेमोरी कल्टीवेट नहीं होता, कोई स्मृति संस्कार नहीं बनता, वो आप काम करते हुए भी अकर्म है, इनएक्टिव है। वो जो कर्म कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा, है ना। आप गाड़ी गलत चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, सही चलाएंगे तो नहीं होगा। हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, नहीं खाएंगे तो पूरा ये सारा होगा। पर इसकी जो एक संस्कार बनता है, जो हमने बहुत डिस्कशन किया है लॉ ऑफ कर्म में, जो एक मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी कल्टीवेट होता है, वही संस्कार जो वेदांत में जिसको अपूर्व कहा, है ना। तो जो आगे जाकर आपके जन्म मरण, कौन सा जन्म मिलेगा, क्या भोग मिलेगा, जिसका कारण बनता है, वो मेमोरी इकट्ठा नहीं हो रहा है। जब मेमोरी इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आप काम करते हुए भी नहीं कर रहे। और दूसरा, बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है, पर तब भी अटैच्ड है, एक भी घर में नहीं रह रहा है, पर सब घरों की मैं सबका मालिक हूं। मेरे पास 10 घर है, मेरे पास 10 घर है, मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे पास 20 करोड़ है। ये ओनरशिप तो वो जिंद लेता रहता है, इसकी मेमोरी बनती रहती है, लालच की, अटैचमेंट की मेमोरी बनती रहती है, पर भोग भोगता नहीं है। और दूसरा है, कोई ओनरशिप नहीं, मेरा मेरा कहने के लिए कुछ नहीं, और खूब लाइफ एंजॉय करता है। तो जनक राजा थे, हम राजा मतलब हमारे आपकी तरह ही है। मतलब उनको देश चलाना होता है, अच्छा बुरा करना होता है, लोगों को पनिशमेंट करना होता है, लोगों को रिवार्ड देना होता है, हिंसा भी इन्वॉल्व हो जाता है, रूल रेगुलेशन बनाना होता है, टैक्स लेना होता है। राजा है तो ये सब करते हैं, राजमहल में रहते हैं, लग्जूरियस महल में रहते हैं। पर वो ऋषियों में उनका बड़ा सम्मान था। तो वशिष्ठ उनको वशिष्ठ उन दिनों सबसे सबसे बड़े ऋषि के रूप में जाने जाते थे। आम लोगों में नहीं, ऋषियों में सभी ऋषि वशिष्ठ को सबसे बड़े मानते थे भी वैसे ही। ऋषि, वशिष्ठ जैसा ऋषि खुद जनक को रिस्पेक्ट करते थे। तो बाकी जो ऋषि लोग हैं, ऋषि मुनि जो तपस्वी, उनको ये समझ नहीं आता था। उनको लगता था वशिष्ठ अननेसेसरी जनक को इतना क्यों प्रमोट करते हैं। शायद इसीलिए कि वो राजा हैं, शायद वशिष्ठ इसीलिए उनको ज्यादा सम्मान देते हैं, और हमें कंपैरेटिवली उससे कम सम्मान देते हैं। तो वशिष्ठ को पता चला, तो उन्होंने कहा कि इसकी एक बार हो जानी चाहिए, वह वो खीर नीर है ना, दूध की दूध पानी के पानी। तो एक बार, एक उन दिनों कहा जाता था ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा मतलब जहां ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी लोग इकट्ठा बैठ के अध्यात्म की चर्चा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर डिस्कशन करते हैं। होता रहता है, जैसे आपकी किटी पार्टी होती है या आपकी सत्संग होता है, आपकी, है ना, सबके अलग अलग है।
कहीं बैठ गए 5 लोग तो वो शेयर की बातें करते हैं, कोई क्रिकेट की बात कर, कहीं भी बैठ गए वो क्रिकेट की बात करेंगे, कहीं भी बैठ गए वो शेयर की बात करेंगे। तो हर एक की अपनी एक ग्रुप होती है ना, जहां आपकी डिस्कशन का टॉपिक सेम होता है। तो ब्रह्म सभा, जिनको सिर्फ ब्रह्म आत्मा परमात्मा इन सब चीजों पर ही डिस्कशन करना होता है, तो उनकी ब्रह्म सभा का मतलब ऋषियों की किटी पार्टी समझिए, है ना, मंथली किटी पार्टी जो भी होती है। तो ऋषि लोग सभा में थे, तो जनक जी भी आए थे। तो जनक जी आए तो वशिष्ठ ने खड़े होकर के उनको स्वागत किया, ऋषियों को चुभा। अरे भाई ये राजा है, राजा की ध्यान रखिए, हमारे आज भी हमारे कल्चर में तुम कितने भी बड़े राजा हो महाराजा हो, साधु सन्यासी ऋषियों के सामने तुम्हें नीचे बैठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान ऋषियों का ज्यादा है। मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का ज्यादा है। ब्राह्मण मतलब जो ज्ञानी है, जो स्कॉलर है, और खास करके जो संसार की मोहमाया से अलग हो चुका है, उसका सम्मान सबसे ज्यादा होता है। तो जनक के लिए खड़े हो गए तो बैठे, और तभी डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, तभी वशिष्ठ ने पहले से प्लान बना रखी थी। तो आधा एक घंटे के डिस्कशन के बाद एक व्यक्ति दौड़े दौड़े आया आश्रमों से, जहां ऋषियों की आश्रम है रहा है, कि आश्रमों में आग लग गया है, बस इतना ही बोला। तो बहुत सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, कुछ भागने लगे, कुछ खड़े होकर सोचने लगे, कुछ नहीं भी उठे तो एंजाइटी दिखने लगी। पहुंचे वहां, कोई आग फाग लगा नहीं था। तो ऋषियों ने कहा किसी बदमाश ने हल्ला मचा दिया, कोई बिगड़ा हुआ बच्चा होगा, चलो ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर अगले महीने फिर ब्रह्म सभा तो उनकी मंथली वीकली जैसे भी होती है। तो अगले कुछ दिनों के बाद इसी तरह की दूसरी सभा बैठी है, सत्संग। सब बैठे हुए हैं उसमें, जनक जी भी हैं, वशिष्ठ हैं, बाकी लोग हैं। तभी मिथिला के राजभवन से दौड़े दौड़े एक आया, बोला राजभवन में आ। सब देख रहे हैं जनक जी की तरफ। जनक जी बिल्कुल ध्यान मुद्रा में अभी भी बैठे हैं, शांत होकर के, कोई हलचल नहीं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो बाद में पता चला राजभवन में कुछ हुआ नहीं था। तो वशिष्ठ ने अकेले में सब ऋषि मुनियों का आश्रम में एक मीटिंग बुलाई, जहां जनक नहीं थे। बोले उस दिन जब आश्रमों में आग लगने की बात पता चली, आप लोग में से बहुत सारे दौड़े, घबराए, परेशान हुए, आपके आश्रम में रखा गया। अब ये तो कली युग के बाबा तो है नहीं, ये आश्रमों में करोड़पतियों की तरह संपत्ति मिलेगी। वो तो रियल ऋषि है। क्या मिलता है ध्यान से सुनिएगा, जो शास्त्रों में वर्णित है, इवन लिटरेचर में भी। कुशा घास, एक स्पेसिफिक घास होता है, कुछ लकड़ियां जो यज्ञ में यूज होते हैं, है ना, मिट्टी के कुछ बर्तन, और कौपिन पहनने के लिए जो भी वो पेड़ के जो भी छाल वगैरह, कौप मतलब जो भी होते हैं, पानी, कुछ फल मूल, दैट्स इट, और तो कुछ होता नहीं। बोले यही बचाने के लिए आप भागे थे? तो बोले देखो, घर परिवार छोड़ के, लग्जरी छोड़ के, कुटिया में जंगल में रहना, फल मूल खाना, समिधा और घास, इसी को ही संपत्ति मान के रहना, ये फिजिकली आप कर रहे हैं, पर मेंटली आप अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी आप आम लोगों की तरह, क्योंकि इसी संविधा को, घास को बचाने के लिए आप दौड़ रहे थे। अब अटैच्ड है, आपकी अटैचमेंट दिखता है। ऐसा नहीं कि वशिष्ठ उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, वशिष्ठ वशिष्ठ जस्ट कह रहे थे आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो तपस्या है, वो तपस्या अभी कितनी लोअर लेवल की है, आपको और कितना आगे जाना है, कितना आगे जाना है। और जनक क्या है, जनक तुमसे कितना आगे है देखो। जनक राजा है, तुम्हारे हमारे तरह आश्रमों में नहीं रहता, महलों में रहता है, उसके बावजूद भी
आपको लगता है महल में रहता है वो ऋषि कैसे होगा, तपस्वी कैसे होगा, सन्यासी कैसे होगा? पर राजमहल में रहते हुए भी उसको भी पता चला राजमहल में आग लगा। आपने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज, कितना शांत गंभीर था। अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम झोंपड़ी में भी रहो, पर तुम्हारी अटैचमेंट है। वो महल में भी रहे, उसकी अटैचमेंट नहीं है। तो वो महल में भोगने पर भी, वो एक्शन करने पर भी वो इनएक्शन में काउंट होता है, मेमोरी नहीं बन रहा है। और आप कुछ भी नहीं करने पर भी मेमोरी बन रहा है। बिल्कुल वैसे जो लास्ट टाइम आपको स्टोरी सुनाई थी पंडित जी और वो नाचने वाली की कहानी सुनाई थी। इसको थोड़ी और साइकोलॉजिकली 1-2 मिनट में समझते हैं कैसे फंक्शन करता है। खास करके जो नए लोग हैं उनको हेल्प करेगा कैसे ये संस्कार बनता है। और सपोज आप एक नई जगह जाते हो, एक नया रेस्टोरेंट में कोई नया खाना ट्राई कर, आपके दोस्त ले गए, चलिए आज आपको हम ये मेक्सिकन खाना खिलाते हैं या चाइनीज खिलाते हैं या कोई भी ऐसा ऐसा खाना जो आपने अभी तक नहीं खाया हो। तो आप चले गए, आपने खाना खाया। खाना खाना एक फिजिकल एक्शन है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी खाया, रिजल्ट आपको स्वाद अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। फिर वो पेट में जाने के बाद जो भी उसकी आपको फैट बनेगा, एनर्जी बनेगी। मिर्च ज्यादा होगी तो आपको वो तीखा लगेगा, आप परेशान होंगे। जो भी खाने में जो भी इंग्रेडिएंट है, टेस्ट है, उसका जो रिजल्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट, वो आपको सब जो मिलना है मिलेगा। और पर इसके साथ एक सेकेंडरी चीजें भी घटी, एक सेकेंड रिजल्ट होता है। वो क्या है? उसकी एक मेमोरी बनी। वो मेमोरी बनी आपको कैसे पता लगता है? आप 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो याद रहता है। ये खाना, जैसे ही किसी ने बोला, उस खाने का नाम लिया या उस रेस्टोरेंट का नाम लिया, या तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपके पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बन जाते हैं, रिएक्शन आता है। अगर बुरा लगा होगा, नेगेटिव रिएक्शन आते हैं। अगर ओके ओके रहा तो ओके ओके रिएक्शन आते हैं। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो क्या होगा? आपके अंदर धीरे 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 वो डिजायर, इच्छा बनी रहेगी, मैं दोबारा जाऊं। अगर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपको कोई नाम ले, आपको इरिटेशन होगा, बेकार लगा, छोड़ो ना, नहीं जाना। आपके आगे की रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन की चेन, अब दोबारा कहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, दोबारा खाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जो एक्शन, अब रिजल्ट, फिर एक्शन, ये जो चेन रिएक्शन सब चलेगा, ये डिपेंड करता है पहला खाना को खाने की मेमोरी आपके अंदर कैसे गई। यही मेमोरी है आपको जिंदगी भर के लिए पिज्जा का एडिक्टेड बना देता है। पहली बार तो कहीं आपने पिज्जा खाया होगा, समोसा खाया होगा, पहली बार हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, पर धीरे धीरे खाते खाते ऐसी एडिक्शन हो जाता है। लोग जब देखो जी, इस हफ्ते में 4 दिन चाय के साथ समोसा खाना, या वो पिज्जा खाना हफ्ते में 3 बार, तो ये एडिक्शन भी लोगों की बन जाती है खाने की। किसी को एडिक्शन बन जाता है, किसी को नफरत हो जाती है। क्यों? ये मेमोरी, इसी मेमोरी को कहते हैं संस्कार। हर काम हम जो करते हैं उसकी 2 तरह के रिजल्ट होता है। एक जो इंस्टेंट, उसकी जो भी रिजल्ट होता है, आप बैठते हैं, बैठने के बाद जो भी आपकी बॉडी में गड़बड़ी होती है, सही होता है, वो बॉडी को भोगना पड़ता है। पर एक संस्कार बनता है। वो संस्कार का क्या होता है? आप कहीं भी जाते हैं, पर्टिकुलर चेयर पर उसी स्टाइल में बैठेंगे, इसको कहते हैं हैबिचुअल पैटर्न। वो संस्कार, वो इनविजिबल है, आपको पता ही नहीं चलता। कभी कभी आप कॉन्शियस होते हैं तो पता लगता ही नहीं चलता। वही आपके फ्यूचर की, आगे की एक्शन रिएक्शन के लिए हेल्प करता है। यही मरने के बाद भी इसी तरह लाइफ में आप जो कुछ भी करते हैं, उसका रिजल्ट फिजिकली आपको क्या मिलता है, नहीं मिलता है, वो अलग चीज है। पर उसकी जो मेमोरी बनती है आपकी माइंड में, वो मेमोरी आपको इस जीवन में भी आपका, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, पर्सनालिटी को।
और आपके फ्यूचर को, मरने के बाद भी अगले जन्म में आपको कैसा जन्म मिलेगा, क्या होगा, वो भी उसी से डिसाइडेड होता है। ये हो गया कर्म और संस्कार। और इसका उल्टा देखिए, काम किया, कर्मणि कर्म, काम किया उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, संस्कार बन रहा है। कर्म में अकर्म कैसे होगा? काम करते हुए भी इनएक्शन कैसे होगा, अकर्म कैसे होगा? वो भी आप लोग करते, मैं जस्ट कुछ एग्जांपल दे रहा। अब जैसे आज देखिए, आप लोग बड़े तपस्वी हैं। अभी श्री जी से बात हो रही थी कि आज वो प्रेसिडेंट डिबेट है ना, तो बोले पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे। देखिए सब आ गए। खैर ये भी आपकी चॉइस और प्रायोरिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, है ना। तो आपने किसको प्रायोरिटी दी? पर सपोज सपोज आपको वो डिबेट बहुत पसंद है ना, और आप डिबेट के सामने बैठे हो, बिल्कुल ट्रम्प और हैरिस एक दूसरे से बिल्कुल सिंग 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 को सिंग लड़ा के डिबेट कर रहे हैं, और बड़ा एक्साइटमेंट चल रहा है। बड़ी वो रील बनाने लायक, वो जो क्या कहते हैं, पंच लाइंस भी आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल मस्त हो रहे हैं, डूबे हुए हो। और तभी खाना नहीं खाया था, तभी आपकी खाना परोसे जा रहे हैं। 2 बार बुलाया आ चुका है, खाना खा लो, आज ये अमुक फेस्टिवल है, तो खीर पूरी बनी है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। अरे भाई ठंडा हो रहा है, अच्छा चलो निकाल दो खा लो। हाँ, अरे चुप रहो ना, बस निकाल दो, मैं आता हूँ खाने। बस चुप। अच्छा चलो, अब ठंडा हो रहा है, अच्छा मैं सामने रख लेता हूँ, खा लेना। हाँ अच्छा ठीक। अरे खा लो, अच्छा मैं खा रहा हूँ। तो आप पूरी खा रहे हैं, वो पनीर खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। 4 पनीर खत्म हो चुका है, 4 पूरी खत्म हो चुका है, 1 कटोरी पनीर खत्म हो चुका है। या पनीर ही नहीं खाए, खाली पूरी खा लिया, या पता नहीं किसको खाया किसको छोड़ा, या पूरी थाली खत्म कर दी, या एक भी खाया नहीं है। तो जब खत्म हो गया, कम बैक, अच्छा भाई और 1 2 पूरी दो ना, फिर 5 पूरी खा चुके हो, वैसे 2 खाते हो, अच्छा 5 पूरी खा चुका हूं। अब आप देखिएगा, आपने जो 5 पूरी खाए, 2 खाए 5 खाए जो भी खाए, खाने का जो रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब पेट बढ़ेगा, कम होगा, एनर्जी होगी, वो तो सब, वो तो क्या इसकी सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप हुआ? नहीं हो पाया। क्यों? आपको पता ही नहीं चला पूरी का स्वाद क्या था। आप जब पूरी खा रहे थे, आपका माइंड पूरी में इन्वॉल्व नहीं था, आपका माइंड और कहीं इन्वॉल्व था। आपका माइंड डिबेट में था, गेम में था, स्पोर्ट्स में था, मूवी देखने में था। पर खाना आप खा रहे थे, खाना फिजिकल एक्शन हो रहा था, पर मेंटली कोई मेमोरी या संस्कार क्रिएट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जब आपको खुद ही नहीं पता है कि आपने 3 खाया कि 4 खाया, आपको ये नहीं पता कि उसका स्वाद कैसा था, नहीं, जब आपको पता ही नहीं चला स्वाद कैसा था, अब दोबारा क्या आप ये डिमांड करेंगे कि मुझे वैसी ही पूरी दो? जब आपको पता ही नहीं कैसी पूरी, तो आप क्या डिमांड करोगे? अगर पूरी खराब थी, क्या आप दोबारा बोलेंगे कि ऐसी पूरी कभी नहीं बनाना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि पूरी कैसी बनी? मेरी बात समझ में आती है? ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है जहां हम खाना खाते समय हमें ध्यान नहीं रहता है, खाना आप खा, तो इसके संस्कार नहीं बन पाया, संस्कार नहीं बना, इसके बेस पर जो फ्यूचर एक्शन रिएक्शन होना है वो भी नहीं बन पाया। एक्शन आपने किया, पर वो इनएक्शन में काउंट हुआ, फ्यूचर के लिए इसका 0 वैल्यू बना। ये जो एग्जाम्पल है, ये तो हम लोग अनजाने में, हमसे अवेयरनेस नहीं रहता, और इसीलिए एक्शन करते हुए भी हम इनएक्टिव हो जाते। और एक छोटा एग्जांपल दूंगा, जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब नई नई गाड़ी सीखते हैं, चलाते हैं, तो आप हर चीज को ध्यान रखते हैं। मैंने स्टीयरिंग को पकड़ रखा है, ब्रेक पर मेरा पैर गया, सामने ये लोग खड़े हैं, ये कार इधर उधर है, आप
पूरी अलर्ट रहते हैं। और आप 10 साल से 15 साल से गाड़ी चला रहे हैं, है ना, घर से गाड़ी स्टार्ट की, फोन पर लगे हुए हैं, ऑफिस की मीटिंग है, कान में लगा दिया, गाड़ी चल रही है, आपको, आप सब देख रहे हैं, अभी भी गाड़ियां जा रही है आसपास, आपको दिखाई दे रही है, रेड लाइट पर आप रुक रहे हैं, ग्रीन लाइट पर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर 15 माइल पहुंचने के बाद, ऑफिस पहुंचने के बाद आपको पूछें, अच्छा बताइए, आप जब जा रहे थे बीच नट के साइड में कौन सी गाड़ी आपके बगल में थी? आपको पता नहीं है। आपने देखा था कि बॉडी ऑटोमोशन पर गाड़ी चला लेता है, आपके अवेयरनेस नहीं है, उसकी संस्कार नहीं बन रहा है। गाड़ी चलाया, लोगों को देखा, रोड को देखा, आसपास के स्टोर्स पर आंखें गई, पर अंदर कोई संस्कार नहीं बना, इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि आपके घर से ऑफिस तक क्या क्या चीजें हुई, सिवाय आप बात कर रहे थे वो वाली चीजें याद रही। ये मैंने एग्जाम्पल दो तरह की इसीलिए दी, तो समझाने के लिए, जब स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिस में जब व्यक्ति कर्मों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, कर्मों को करते हुए जब आप उसे अटैच नहीं होते हो, मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते हो, ड्यूटी समझ के, अगला शब्द आएगा यज्ञ समझ के, परमात्मा की व्यवस्था समझ के आप करते हो, तो ओनरशिप की क्लेम नहीं करते हो इंटरनली, ऊपर से नहीं। ऊपर से तो सब बोलता है जी भगवान की कृपा है, अंदर से तो सब पकड़ के बैठते हैं मेरा ही है ना, नहीं। अंदर से ओनरशिप की भावना हो तो वो कर्म अकर्म कहलाता है। श्लोक क्या कहता है, देखिए, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में भी अकर्म को देखे, काम करते हुए भी। और जो वशिष्ठ जैसा व्यक्ति होगा, वो जनक को देख लेता है कि ये काम करते, जनक के कर्म में वशिष्ठ को क्या दिख रहा है, अकर्म दिख रहा है। क्योंकि, है ना, कहते हैं, वो सोनार ही जाने सोने की कीमत, है ना, नहीं, जो खुद ज्ञानी ही जाने ज्ञान की महत्ता, है ना। जो हार्ड वर्क करने वाले को ही पता है हार्ड वर्क की क्या महत्ता है। तो जो व्यक्ति उस लेवल पर पहुंचते हैं वो समझ सकते हैं ये काम करता है, पर इसके काम के पीछे अकाम ही है, निष्काम, अकामा, मतलब इनएक्शन है। और दूसरा, अपोजिट, आप कुछ भी ना करो पर हर चीज से आप अटैच्ड हो। आप किस घर में नहीं रहते हो ज्यादातर समय, पर घर में खरोंच आ जाए तो आप गुस्सा पारा चढ़ जाते। क्यों? फिजिकली आप उसको यूज नहीं कर रहे, फिजिकली कर्म नहीं कर रहे हो, पर अंदर से बहुत ज्यादा अटैच। मैं क्यों कलियुगी बाबा बोलता हूँ, बाबाओं को इतनी क्रिटिसाइज करता हूँ, यही है। ज्यादातर जो बाबा है, स्पिरिचुअल लोग हैं, वो फिजिकली काम नहीं, काम करना छोड़ दिया है, पर अंदर से वो उतने ही अटैच्ड होते हैं। और आपको यकीन नहीं है तो उनकी प्राइवेट लाइफ में जाकर देखिए, उनके आसपास कितना भी बड़ा से बड़ा गुरु का आप नाम लीजिए, आपको मौका मिले उनके आश्रम में या उनके साथ आसपास रहकर देखिए, उनकी लाइफस्टाइल को देखिए, उनकी बातचीत को देखिए। हाँ, पर वो अंधभक्त बन के रहेंगे, फिर आप कहेंगे तो बाबा लीला कर रहे हैं, तुम उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो लीला वाली भाव छोड़ करके बिल्कुल ऑब्जर्वर होकर देखिए, समझ में आएगा। ये संसार छोड़ रखा है फिजिकली, पर अंदर से बिल्कुल भरा पड़ा है। उसको भी नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, लोग चाहिए, पावर चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, सब चाहिए अंदर से, ऊपर से छोड़ रखा है। रेयरली, बहुत कम लोग मिलेंगे जो एक्चुअली शुद्ध सन्यासी हैं। बाकी तो सब वो घोड़ भेड़ चाल के रूप में, कुछ तो भेड़ चाल के रूप में बेचारे, उनको पता नहीं है। और दूसरा धूर्त लोग हैं जो इसको मिसयूज करते हैं। सारे धूर्त नहीं है, कुछ लोग बेवकूफ भी हैं, गुरुओं के द्वारा सत्संग में जाके पढ़ लिख करके वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो कर्म करते हुए भी जब अकर्म भी हो सकता है, ना करते हुए भी कर्म हो सकता है।
आज मूड बना है तो आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। आप समझ पाएंगे जो जो ओनरशिप है या जो अटैचमेंट है या जो ईगो है, कितने शटल लेवल पर काम करता है ना। तो एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु से पूछा कि मुझे ऐसे एक व्यक्ति से मिलना है, मतलब मुझे कुछ साधु सन्यासियों से मिलना है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर रखा, जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो वो बोले जाओ तुम लोगों से, साधु सन्यासियों से मिलो। बोले कहाँ मिलेंगे? जंगलों में मिलेंगे। जिसने जितनी ज्यादा, कैसे जानू? मॉडर्न कली युग की यही तरीका है। कली युग मतलब आजकल की, जिसने जितना त्याग किया होगा वो उतना बड़ा सन्यासी। बोले अच्छा। तो वो गया, सैकड़ों हजारों साधु सन्यासियों को मिला, समझा, साइकोलॉजी को समझा, करके आए। तो उन्होंने बोला गुरुदेव, मुझे ना वो दो लोग मिले जो रियली बड़े, रियल सन्यासी। गुरुदेव ने बोला आपने पक्का सारा परख लिया है? ऐसा करो, जाके जरा एक दूसरे उनके एक के बारे में तारीफ करो, एक के सामने दूसरे। व्यक्ति गया पहले व्यक्ति के पास, बोले महाराज प्रणाम, मैं आपका भक्त शिष्य बनना चाहता हूँ। आपकी त्याग तपस्या देख के मैं भवभीत हूँ। आपने परिवार त्यागा, मुझे पता चला आप आईआईटी के पढ़े हुए हैं, वो भी त्याग दिया है। वे आजकल बड़े आईआईटी त्यागा हुए बाबा बहुत मिलते हैं, और अपने नीचे फुटनोट में लिखते हैं आईआईटी पढ़ा हुआ, आईआईएम से पढ़, फुटनोट में लिखते हैं, बोलते फिर हम बाबा है। भाई जब बाबा बन गए तो फुटनोट में क्यों लिखते हो? पीएचडी कर रखा हूँ, मास्टर्स कर रखा है, ये लिखने की क्या जरूरत है? ये धंधा है, ये धंधा है। तुम बाबा को धंधे के रूप में लिया, तभी आपके पुराने चीजें नहीं छूटा। अरे वो बोला महाराज आप तो बड़े सब कुछ त्याग रखा है, देखिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जंगल में पड़े हो। और कहाँ आप कितने बड़े जमींदार थे, राजा थे, सब छोड़ के जंगल में एक झोपड़ी बना के रहते हो। जी। आ, आ जाओ बेटे, बैठो बैठो शिष्य, कैसे हो? और बाबा एक बात बताऊं, मैंने और एक बात, आप तो इतने पहुंचे हुए हैं, इतनी त्यागी तपस्वी हैं, पर मैंने पिछले हफ्ते एक दूसरे जंगल में गया था, वहां और एक बाबा को देखा था। बाबा जी आप तो कम से कम दो जोड़े कपड़े पहनते हैं। बाबा जी उनके पास कपड़े तक नहीं है, लंगोट में रहते हैं। आप तो झोपड़ी में रहते हैं, उन्होंने झोपड़ी भी त्याग रखा है, पेड़ के नीचे रहते हैं। बाबा का मुंह सूख गया, मुंह सूख गया। मतलब त्याग कर रखा हूं मैंने, त्याग से भी मैं अटास्ट हो गया। जो त्याग मैंने किया मैं उससे भी अटास्ट हूं। लोग कमा के अटास्ट होते हैं, मैं त्याग के अटास्ट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न सन्यासी एंड मॉडर्न गृहस्थ। एक बहुत कमा कमा के ईगो बढ़ा रखा है कि मेरे पास इतना है, और एक का ईगो क्यों है कि मैंने कितना छोड़ा है। तो वो रिसर्चर गया वो दूसरे सन्यासी के पास जो सच पेड़ के नीचे रहता है, पहुंचा, बाबा जी मैं तो धन्य हूं, देखिए मैं ऐसे बाबाओं को मिला जो कुटिया बना के रहते हैं, उनके घर में चावल दाल आटा भी रखा है मैंने देखा, और वो भिक्षा करके भी लाते हैं। आप तो भिक्षा भी नहीं करते हो, आपके घर में तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने बोला हाँ, मैं फल मूल यही खाकर गुजारा करता हूँ। जी बाबा जी, आप धन्य हो, इतने बड़े त्यागी कहीं नहीं देखा। बच्चे किस प्रयोजन से है, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। पर बाबा जी एक बात बोलनी थी, पता है मैंने और एक बाबा जी देखी थी, सन्यासी। वो
वो तो खाते भी नहीं है। मैं देखा महीनों महीनों वो वायु आहार करते, वायु समझते हैं, हवा खाते हैं। और कभी कभार हफ्ते में एक बार पानी पीते हैं। आप तो फल मूल खा लेते हैं, वो भी नहीं करते। बाबा का मन सूख गया। मेरी बात समझ में आती है मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप त्याग करके भी अटैच्ड हो। पता कैसे चलता है? आप चाहते हो कि आपके त्याग को रिकॉग्नाइजेशन मिले, आपकी आपकी सन्यास को रिकॉग्नाइजेशन मिले। और जब पता लगता है आपसे भी बड़ा त्यागी है, आप अंदर से टूट जाते हो। ये जो टूटना और उभरना, यही तो ईगो है। आप त्याग करके भी अटैच्ड हो। और दूसरा व्यक्ति वो महल में रहकर भी डिटैच हो सकता है, डिटैच हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि महल में रहने वाला डिटैच होते हैं, हो सकता है। ये इट्स ऑल अबाउट द गेम, माइंड गेम। कृष्ण यही कह रहे हैं। कर्म में जो अकर्म को देखता है, अकर्म में जो कर्म को देखता है, वही इंटेलिजेंट है, वही योगी है। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधः। अगला जो श्लोक है, जैसे सपोज लक्ष्मण जी को क्लैरिटी नहीं आई, अगले 3-4 श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जो चीजें मैंने अपने तरफ से एक्सप्लेन किया, तो कृष्ण उसको अगले श्लोक में अपने ढंग से यही बातें बता रहे हैं कि क्या है कर्म से अकर्म समझना, अकर्म को कर्म समझना। जिसके सभी आरंभ, जिसके सारे अंडरटेकिंग्स, सारे कर्म काम संकल्प वर्जित, विदाउट एनी डिजायर और पर्पसेस होता है। जिस व्यक्ति का कोई भी काम बिना किसी इच्छा के और बिना कुछ पाने की भाव से होता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। और जिसका कर्म ज्ञान रूपक आग से जल चुका है, वही पंडित कहलाता है। पंडित मतलब ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी मतलब नॉट द नॉर्मल ज्ञानी। अब अगेन, इसने यही नहीं कि आप जाकर करो, उसने क्या कहा? वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है जिसके कर्म अपने ज्ञान से जल चुका है। समझाऊंगा क्या ज्ञान से जल चुका है। और जिसका हर कर्म बिना किसी डिजायर के, कामना के और संक डिटर्मिनेशन से होता है। मतलब ऐसे लेवल पर आप पहुंच चुके हो जहां आपकी स्टेट ऑफ नॉलेज इतना प्योर हो चुका है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ विजडम इतनी प्योर हो चुका है। उस प्योर वो जो ज्ञान आपको मिला, वो ज्ञान के से जो कुछ भी अब आप कर रहे हो, उसका संस्कार कल्टीवेट नहीं हो रहा है। संस्कार समझ में आया? मेमोरी। संस्कारों की कल्टीवेट न होने को दग्ध बीज कर्म कहा जाता है। योग दर्शन जो पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, बहुत बार योग दर्शन की चर्चा करते हैं। ब्रह्म सूत्र के बाद तो योग दर्शन ही पढ़ेंगे। तो योग दर्शन में उसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी दी। बोले दग्ध बीज हो जाता है योग। बीज समझते हैं, सीड। दग्ध समझते हैं, भुना हुआ, रोस्टेड, है ना? तो क्या है कि आपके घर में बहुत सारे वो राजमा के, मूंग के रहते हैं। इंडियन किचन के में सब जगह रहता है। साबुत वो जो होल मूंग है, होल दाल है, रहता है। नहीं, कभी कभी गेहूं भी रखते हैं। अब उनमें वो कोई स्प्राउट नहीं बनता, उसमें प्लांट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनको प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं मिला। पर अगर कभी आप गलती से आपका थोड़ा सा लेकर के आप बैकयार्ड में फेंक दिया, या जहाँ पानी टपकता है वहां गिर गया, तो 2-4 दिन के बाद देखेंगे उसमें प्लांट आने लग जाते हैं। तो अभी तक जो वो होल मूंग, होल राजमा या गेहूं जो भी आपके घर में था, उसके अंदर ये पोटेंशियल है, संस्कार है पेड़ बनने का। और आप ज्ञानी व्यक्ति ठहरे, पढ़े लिखे, आपको इसके आइडिया है। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे अपने घर में होल सीड रखना तो है, पर उसकी
जो प्लांट बनने की पोटेंशियल नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? थोड़ी गरम तवा में थोड़ी देर उसको भून लोगे, भून के आप रख दो। अब वही बीज ऊपर से, तो ऊपर से वो भी वैसे ही बीज दिख रहे, पर अब जा करके कितनी पानी डालो, कितनी सी धूप डालो, अब वो नहीं बनेंगे पौधे। पर वो बीज रहेगा, वो बीज जब तक खुद है तब तक वो एग्जिस्ट करेगा। और वो बीज नष्ट होने के बाद बीज से और कोई नया पौधा नहीं बनने वाला। इसी को कहते हैं दग्ध बीज, भुना हुआ सीड। स्पिरिचुअलिटी में जब आप कर्म करते जा रहे हो पर उसकी मेमोरी नहीं बन रही है, ऐसे कर्मों को क्या बोलते हैं? दग्ध बीज कर्म। मतलब कर्म सीड है, कर्म का फल तो आपको मिल रहा है। वो जो सीड है जिसको आपने भुना था, उससे अभी भी आप दाल बना के खा सकते हो, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, पर उससे बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। तो कर्म जो आप कर रहे हो उसका जो भी अच्छा बुरा फल आपको मिलेगा, पर उसकी मेमोरी डेवलप नहीं हो रहा है, कोई पोटेंशियल नहीं है फ्यूचर में कुछ करने के लिए। ऐसे कर्मों को दग्ध बीज कहते हैं। पर वो दग्ध कैसे होंगे? दग्ध समझते हैं ना, जला हुआ, भुना हुआ। ये भुना हुआ कैसे होंगे? वहां तो आग से भूनते हैं, यहाँ कैसे भुनेंगे? ज्ञान अग्नि ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है। अंडरस्टैंड करके फिर जब आपने रियलाइज किया, वो जो रियलाइजेशन रूप ज्ञान है, उससे अपने आप ही कर्म जल जाएंगे। जब आप, अब ये कैसे होगा समझिएगा। जितने मैंने एग्जाम्पल दिया वो तो रैंडम अनअवेयरनेस है, हमारी अचेतनता के कारण हम कर्म करते हुए भी संस्कार नहीं होता है। पर अब अवेयर होने पर भी जब आपको पता चले, चलिए कि एग्जाम्पल देते हैं। आपको पता चला ये बच्चा आपका नहीं है ना, ऑर्फन है ये बच्चा, ये किसी का नहीं है, गरीब है, ये आपका काम भी नहीं आने वाला। बात समझ में आती है? उसके बावजूद भी आपको उसको देख करके आपके मन में प्यार, दया भाव आया, आपने उसको हेल्प किया, मदद किया। इसीलिए नहीं कि आप उसको बच्चा मानते हैं अपना, इसलिए नहीं कि आप अपना रिश्तेदार मानते, इसलिए नहीं कि वो आपकी कम्युनिटी का है। बस अनायास, विदाउट एनी एफर्ट, कोई भी मनुष्य हो, पशु का बच्चा हो, पक्षी का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, आपके अंदर एक नेचुरल कंपैशन, प्रेम जो भी निकला, आपने उसको हेल्प किया, केयर किया, हो सकता है घर में लाकर पाला, या जो भी किया आपने उसके लिए किया। ठीक है? और वो करने के बाद वो बच्चा चला गया, आपने हेल्प किया, जो भी किया, आप चले गए, आप अपने बात चले गए। अगर वो चीजें आपके माइंड में इस भाव को पैदा करता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया, ये मन में ये भाव पैदा होना, मैंने अच्छा काम किया बुरी बात नहीं है। आप दो चीजों को मत मिलाने की कोशिश करिएगा आप। पर ये हेल्प करना अच्छी बात है, हेल्प करके आपको अच्छा फील होना, कि मैंने अच्छा काम किया, अच्छी बात है। अप्रिसिएशन, रिकॉग्नाइजेशन ढूंढना, नथिंग रॉन्ग। पर अगर आपने अच्छा काम किया और आपको कुछ पता ही नहीं चला, आप ऐसा कितने करते रहते हैं? पचासों करते रहते हैं। यू डोंट केयर कौन याद रखता है नहीं करता है। कोई 10 साल के बाद मिलके, पैर छुआ जी आपको याद है, आपने मुझे बचपन में हेल्प किया था, अच्छा बच्चे आपको याद नहीं है? उन्होंने कहा था अच्छा बच्चे कैसे हो, ठीक हूँ, हाँ बहुत अच्छा, जा। आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता किसी ने पूछा नहीं पूछा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको ये लगा कि कोई भी प्राणी हो उसको दर्द होता है, वो दुखी है तो उसको भी कष्ट होता है। ये जो ज्ञान जो बुद्ध को भी जगा, जो हजारों लाखों ऋषियों को जगा, जैसे मुझे कष्ट होता है तो सबको कष्ट होता है, जैसे गरीबी में मुझे भी कष्ट होता है तो उसको भी होता होगा, जैसे धूप में पड़े पड़े मुझे भी दर्द होता है। ये जो ये जो ज्ञान आपको हुआ कि जो मुझ में होता है वो सब में होता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सबको होता है वो मुझे भी होता है। अगर मेरे दर्द को मैं नहीं सह पाता हूँ, ये बेचारा कैसे सहता होगा? इसी भाव से आपने हेल्प कर डाला। आपको कोई
कोई कम्युनिटी, कोई रिलेशनशिप, ना कोई पाना, कुछ नहीं। इवन यू डोंट केयर अबाउट कौन देखता है नहीं देखता है, कौन याद करता है नहीं करता है। तो ये जो ज्ञान कौन सा ज्ञान, कि सबको सेम पेन होता है, मुझे भी, ये तो ज्ञान हम सबको है। वो हमारी ज्ञान अंडरस्टैंडिंग लेवल तक है। जिस व्यक्ति ने उस अंडरस्टैंडिंग को हजम कर रखा है, डाइजेस्ट कर रखा है, जो उसकी बॉडी में माइंड में वो रिफ्लेक्ट करता है, नेचुरली रिफ्लेक्ट करता है, वो व्यक्ति कोई भी दूसरों का भला करेगा। उसके अंदर वो मेमोरी नहीं बनती है कि मैंने किया, मैंने, पता है, मैंने जिंदगी भर 100 लोगों का घर बसाया। अच्छी बात है, जिसने बसाया और बोला, नथिंग रॉन्ग, पर एक कॉमन आदमी है। पर बसाने के बाद आपको याद ही नहीं है, बट डिलिबरेटली ड्रामा करके कुछ लोग बोलेंगे अच्छा गीता में पढ़ा था, भूल जाना अच्छी बात है, फिर कहेंगे अच्छा मुझे तो याद नहीं किया होगा। अब इसे तो कोई आप चेक करने नहीं जाओगे, ये तो आपकी इंटरनल बात है। पर अगर सचमुच इस लेवल पर आप पहुंच गए हैं कि आपको कोई याद ही नहीं है, हो गया, यही यही है। ये क्यों हुआ? ज्ञान रूप का तभी होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर पहुंच जाए। और जब पर स्पिरिचुअलिटी क्या है, जब आपको पता चले मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये तो हमें भी पता लग गया गीता उपनिषद पढ़ के। पर जब ये हमारे ज्ञान का पार्ट बन जाए, रियलाइजेशन का पार्ट बन जाए, फिर आप कुछ भी करोगे वो सब दग्ध बीज बनते जाएंगे, वो सब भुना हुआ होते जाएंगे। कर्म करते जाओ, वो कर्म को तो आप एंजॉय कर, कर्म का फल तो मिलेगा, पर वो सारे पोटेंशियल उनके खत्म हो चुके हैं कि आगे जाकर कुछ हेल्प करें। और ऐसे ही व्यक्ति को पंडित, ज्ञानी, या जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।